साथियों, जय मूल निवासी। मैं विजय कश्यप, एक्स मिसाइल इंजीनियर, भारतीय वायुसेना से वर्तमान में एक प्रोग्रेसिव किसान पश्चिमी चंपारण बेतिया से होता हूं। आज मैं आप सबके सामने देश की संसद ने जो आनन फानन में 3 कृषि विधेयक पारित किए हैं उसके बारे में आपको देश के साथ हो रहे साजिश का उजागर करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। बंधुओं, आप सबको जानकारी है 3 जून को कैबिनेट में एवं 5 जून को राष्ट्रपति द्वारा तथा 21 सितंबर को आनन फानन में विपक्ष के घोर विरोध के बावजूद सरकार ने तीनों कृषि विधेयक पास कर देश के साथ एवं भारत के लोकतंत्र के साथ एक बड़ा घिनौना मजाक किया है। बंधुओं, वर्तमान में मात्र 6% कृषि उपज की ही मात्र मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर भारत सरकार अपने विभिन्न आयामों के द्वारा खरीद करती है। भारत सरकार ने देश की 135 करोड़ जनता को फूड सिक्योरिटी की गारंटी दी है। उसके बावजूद 94% किसानों के उपज को ना खरीदना इस देश के साथ, संसद के साथ, लोकतंत्र के साथ और संविधान के साथ किए गए वादों का, फूड सिक्योरिटी गारंटी के साथ एक धोखा है, एक विश्वासघात है। बंधुओं, बीज, खाद, कृषि यंत्रों एवं डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए किसान बेहाल है और बदहाल है। दर्जन भर किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं, जहां 85% लघु या सीमांत आबादी भूमिहीन या खेतीहर मजदूर है और 1991 से 2011 के बीच सरकार की नीतियों से अजीज आकर खेती किसानी के घाटे के चलते 1.5 करोड़ वयस्कों ने खेती छोड़ दी है। हर रोज 2500 से 3000 किसान खेती छोड़ रहे हैं। हर दिन करीब दर्जनों किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। बंधुओं, ऐसे हालात में जबकि बिहार में चुनाव है, आम जनता से पार्टियों को वोट भी लेने हैं, लेकिन क्या कारण है कि वोट की इस मारामारी और कोरोना की वैश्विक महामारी के बीच भी ये कृषि विधेयक आम जनता के खिलाफ जाने वाली विधेयक को लाकर एक ढीठपना का परिचय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, उसका मुख्य कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपने ईवीएम पर भरोसा है, लोकतंत्र और देश की आम जनता के वोटों पर नहीं रहा। बंधुओं, आपकी जानकारी के लिए साथियों, जो 3 विधेयक हैं बड़े ही टेक्निकल और देश के साथ कितना बड़ा धोखा है ये जानना आपको जरूरी है। पहला विधेयक जो पास हुआ है, बंधुओं आपकी जानकारी के लिए, बिना किसी टैक्स एवं रोक टोक के देश के बड़े कारपोरेट और मल्टीनेशनल्स कंपनियों को खेतों खलिहानों में सीधे बेरोक टोक जाने का और बिना कोई टैक्स दिए खरीद करने की जो छूट दी गई है, इससे वर्तमान में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद की जाने वाली सारी प्रक्रिया और प्रणाली को सरकार ने ध्वस्त करके बर्बाद कर दिया है। दूसरा, कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए कारपोरेट घरानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसके तहत देश का किसान जो महंगाई के कारण से बदहाल है, खेती करने के लिए अब उसकी इच्छा नहीं रही, मजबूरन उसको अपनी खेती बड़ी बड़ी कंपनियों को, मल्टीनेशनल्स घरानों को देने पर मजबूर होना पड़ेगा और होगा ये कि वह अपनी किसी शिकायत को लेकर किसी न्यायालय में भी नहीं जा सकता है, कहीं किसी न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता है। उसका फैसला वही करेंगे
कि भारत सरकार के इशारे पर मल्टीनेशनल्स के लिए उनके हित में बनाए गए नियमों को पालन करने वाले जो अफसरशाह हैं वही फैसला करेंगे। तीसरी जो सबसे खतरनाक जो विधेयक पारित हुआ है वह हुआ है जो 1955 की आवश्यक वस्तु अधिनियम जो अब तक चली आ रही थी, जिसमें आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए उसको आप स्टॉक नहीं कर सकते, एक लिमिट से ज़्यादा आप उसका भंडारण नहीं कर सकते, उसमें संशोधन विधेयक 2020 लाकर कारपोरेट घरानों को कोल्ड स्टोरेज से प्रारंभ कर और बहुदेशीय कंपनियों को, मल्टीनेशनल कंपनियों को अनलिमिटेड स्टॉक करने की छूट देकर आपने बाजार को लूटने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इसका निष्कर्ष होगा, नतीजा होगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद भारत सरकार बंद करेगी। जितने भी जन वितरण प्रणाली की दुकानें हैं वो सारी बंद होगी। गरीबों को जो सस्ते दिन पर और मजदूरों को, श्रमिकों को जो सस्ते दरों पर जो अनाज मिलता था, जब सरकार खरीदेगी नहीं तो सरकार देगी कहाँ से? और किसान को अपने ही फसल को कारपोरेट घरानों को बेच देने के बाद उसको खेती करने के लिए बीज और खाने के लिए अन्न के लिए कारपोरेट घरानों की ओर नज़र उठाकर देखनी होगी और किसान और गरीब उसके लिए बेहाल और बदहाल होगा। बंधुओं, आज इस विकट घड़ी में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के साथ तमाम किसान संगठनों ने एवं राजनीतिक पार्टियों ने जो देश में आज भारत बंदी की कॉल की है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, मेरी कोशिश को सराहें, मेरी कोशिश को सराहें, मेरे हमराह चलें। हमने एक सम्मा जलाई हवाओं के खिलाफ, एक सम्मा जलाई हवाओं के खिलाफ। बंधुओं, आज देश की हालात को देखते हुए राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने चट्टानी एकता का प्रदर्शन करने के लिए तथा सभी सामाजिक और राजनीतिक पार्टियां जो देश हित में सोचती हैं उनको एक साथ सड़क पर उतार कर और जो एक पुण्य काम किया है, जिसमें उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया है कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने एवं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु किसान अब मैदान में हैं। देश के किसान संगठनों के द्वारा जो आज घोषित भारत बंद का आयोजन किया गया है, आह्वान किया गया है, उसमें देश की सबसे मजबूत नेटवर्क वाली पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी के नाते मैं विजय कश्यप आज पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं और किसानों के इस आंदोलन को, गरीबों और देशभक्तों के इस आंदोलन को मैं जाहिर समर्थन करते हुए सभी देश के होनहार देशभक्तों को जय जवान जय किसान तथा जय मूल्य निवासी कहता हूँ। धन्यवाद। आपने मेरी बात को गौर से सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद।